भरपूर आ रही है। बर्फी से लेके जलेबी से लेके मावे की बर्फी, सबके इस समय घर में मिठाइयों की भरमार है। लेकिन आज एक बड़ा सवाल ये है कि त्योहारों की शुरुआत के साथ साथ मिलावटखोरों का काला कारोबार भी शुरू हो जाता है और ये मिलावटखोर अपनी तिजोरियां भरते हैं मिलावटी खाना आम जनता को देके। आज हम दिल्ली की सड़कों पे एक अहम सवाल लेके आए हैं। सवाल यही कि क्या जो मिठाइयां हम इस समय खा रहे हैं वो सच में शुद्ध है या मिठाइयां जो है वो मिलावट से भरी है। जो भी खाना त्योहारों के समय हम खाते हैं, क्या हम एक मिनट ये सोचते हैं कि ये खाना हमारे बच्चों की सेहत के लिए, हमारी सेहत के लिए सही है कि नहीं? यही सवाल लेके आज हम दिल्ली की सड़कों पर आए हैं। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और एक बार फिर से दिल्ली वालों से बात करते हैं। सुरेंद्र यादव। सुरेंद्र यादव, हाँ, कहाँ से? बिहार से। बिहार से। कितने साल हो गए काम करते हैं? यहाँ हो गया हमको 10-12 साल। 10-12 साल। अच्छा, त्योहार आने वाले हैं तो घर पे मिठाइयाँ भी भरपूर आ रही हैं सबके, हाँ जी, हाँ जी। लेकिन आजकल मिलावटखोरी भी बहुत बन रही है। हाँ, मिलावट के सारे आप हाँ? गरम अच्छा, ये बताओ सिर्फ इलाज कैसे होगा? जो मिलावटखोर कर रहे हैं जो लोग, कैसे होगा उनके साथ? इसको सुधार होना चाहिए। कैसे? अब कैसे हम सरकार के द्वारा होगा। अच्छा, ये बताइए कि आप मिठाइयाँ भरपेट खाते हैं त्योहारों में कि रुकते हैं थोड़ा कि अपने स्वास्थ्य पे ध्यान दे दें? हम लोग तो कम ही खाते हैं, हम स्वास्थ्य के लिए चक्कर में। कम ही खाते हैं। आइए, नाम बताइए। मेरा नाम तन्मय है। कहाँ से हो आप? मैं यहाँ वैसे बेसिकली यहाँ रेलवे हॉस्पिटल में वर्क करता हूँ। वैसे मेरा घर मुनीर का है, न्यू दिल्ली। हम लोग ना ये जानने आए हैं कि फेस्टिवल सीजन स्टार्ट हो चुका है एक तरीके से, और अभी मिठाइयों में एक नेक्स्ट लेवल की मिलावट जो है वो चल रही है। वो तो चलती रहती है है, ना? वो तो पहले भी चल रही थी, अभी भी राइट। चलेगी। तो ये जो मिठाइयों में मिलावट चल रही है, जब हम कुछ भी चीज कंज्यूम कर रहे हैं तो क्या हम उसको देख रहे हैं कि ये सही है या नहीं स्वास्थ्य के लिए, कि सिर्फ खाए जा रहे हैं? स्वास्थ्य के लिए तो बिल्कुल सही नहीं है। और देखा जाए तो आजकल चीनी भी महंगी हो रही है, तो मेरे को लग रहा है चीनी का भी एक और एडिटिव आ सकता है मार्केट में। ऐसी जो चीजें हैं इनसे बचा कैसे जा सकता है? मतलब कि किस तरीके से अवॉइड किया जा सकता है? क्योंकि टोटली तो हम नहीं कट ऑफ कर सकते। बेसिकली वही जो फेस्टिवल आ रहे हैं उसी में खाया, और ऑलमोस्ट मतलब डेली लाइफ में ना ले उसे, तो सही रहेगा। वैसे अगर मैं फूड रूटीन हैबिट्स की बात करूं कि जो रूटीन चलती है, हैबिट्स जो चलती है, जब फेस्टिव सीजन आता है ना तो वेट भी ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि वो लगातार चलता और रहता है। डायबिटीज पेशेंट अपने आप को रोक भी नहीं पाते। क्या टिप्स होने चाहिए, कैसे आप रेगुलेट कर सकते हैं? अगर हम युवाओं की बात करें या जिन लोगों को डायबिटीज जैसी प्रॉब्लम है, क्या टिप्स किया जाता है? तो फिर उनको बेसिकली अवॉइड करने के लिए बोल सकते हैं, पर फेस्टिवल सीजन है तो ऐसा कर भी नहीं सकते। तो उसका एक और चीज निकाल सकते हैं जो मतलब हेल्दी रहे, मतलब स्वीट में भी रहे और हेल्दी भी रहे। मतलब कि हम सब्स्टिट्यूट्स को देख सकते ऐसे हैं। मैं हलवाई तो नहीं बता नहीं सकता क्या बना है, बट हाँ तब भी घर का खाना बिल्कुल अवॉइड करते जा रहे हैं हम लोग। हाँ। बाहर का खाना क्योंकि स्वादिष्ट लगता है। घर के खाने पे ध्यान देना कितना जरूरी है हमारे जो हेल्थ है उसके लिए? घर का खाना बेसिकली बहुत आजकल वैसे देखा जाए तो खाना कोई सा भी हो उसमें बहुत सारे केमिकल मिले ही रहते हैं, लेकिन एज कम्पेयर टू घर का ज्यादा बढ़िया रहता है एज कम्पेयर टू दिस। आप बाहर का कितना खाते हो एक हफ्ते में? मैं बाहर का आप देख लो, मैं फिट हूँ। देख लो भाई, इसको ये फिट है पूरा। नहीं नहीं, ये नहीं। अच्छा, ये बताओ कि आपकी फिटनेस का राज क्या है? मेरी फिटनेस का राज है कि अगर मैं मान लो खा लिया मैंने बाहर का, लेकिन मैं उसे बर्न करके रखूंगा। मैं 10 के स्टेप्स करूंगा और अपनी रनिंग स्टार्ट करूंगा। बैलेंस? हाँ, बैलेंस जरूरी। अगर आप खा रहे हो तो हाँ उसके साथ एक्सरसाइज करो। उसको पूरा बैलेंस, मतलब कैलोरी के डिपेंडेंस पे रहो और उसको पूरा बैलेंस करके चलो बस। ये जो मिलावटखोरों की तिजोरियां भरती हैं फेस्टिव सीजन में, क्या इलाज है उनका? क्या किया जाना चाहिए? किस तरीके का दंड देना चाहिए जो ये मिलावट करते हैं, लोगों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करते हैं? इनको पहली बात बैन कर देना चाहिए। बैन कर देना चाहिए। बाकी लोगों पे ही है कि अगर आप खरीद रहे हो तो उन्हीं पे डिपेंड करता है। लोग अगर हम पे ही बिल्कुल ही डिपेंड। खरीदना बंद कर देंगे तो खुद ही ठप हो जाएगी उसकी। हाँ, वो ऑलमोस्ट वही है। अब देखो चीनी है, अभी बढ़ गई, तो अब क्या होगा, कुछ दिनों में लोग उसको कंज्यूम करना कम कर देंगे। जबकि चीनी इज ऑल्सो नॉट गुड फॉर हेल्थ, है ना? उसका एडिटिव हम क्या गुड़ ले सकते हैं, गुड़ पाउडर हो गया ऑलमोस्ट। तो जैसे कि अब ये लोग मिठाई बनाएंगे तो इनका जो मिठाई होगा उनमें मेरे को लगता भी नहीं है कि अब ये चीनी का जो वो कंसंट्रेशन करते हैं वो उसकी जगह में ये कोई और एडिटिव्स ढूंढेंगे। जैसे आजकल ये एनर्जी ड्रिंक आती है मॉन्स्टर, ये सब इनमें बोलते हैं 0 शुगर, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये भी कोई एडिटिव यूज ही करते हैं। मतलब कि हमें खुद पे ध्यान देने की जरूरत है और खुद के अकॉर्डिंग जो है चेंजेस लाने की जरूरत है। और ये भी आजकल के बच्चे ही हैं जो बिल्कुल फिट वगैरह है। नाम बताओ।
अबू बकर नाम है। कहाँ से हो? आई एम फ्रॉम दिल्ली। ओके, क्या करते हो? अभी तो मेरी इंटर्नशिप चल रही है, मतलब हॉस्पिटल में, ये नॉर्थन रेलवे में। अच्छा, हम एक क्वेश्चन लेके आए हैं। फेस्टिव सीजन ऑन हो चुका है एक तरीके से, बैक टू बैक फेस्टिवल्स आ रहे हैं। जब फेस्टिवल्स आते हैं ना तो हमारा खाने पीने का सिस्टम भी पूरा चेंज हो जाता है। बाहर का खाना कुछ ज्यादा हो जाता है और आजकल मिलावटी खाना जो है वो बहुत ज्यादा गलत है लोगों के लिए। मिठाइयाँ जो भी है उनमें सही प्रोडक्ट्स यूज नहीं किए जा रहे, एडल्ट्रेशन हो रही है। इस पर सबसे पहले आपका क्या कहना है? तो एडल्ट्रेशन तो है, मतलब हर खाने में हो ही जा रहा है। मतलब अभी तो कितनी सारी ब्रांडें जो हैं पकड़ाए गए हैं, जैसे एक तो मुझे एक बात बताओ कि जब हमें पता है कि एडल्ट्रेशन है तो हम कोई भी मिठाई लेने से पहले या जैसे कहीं पर भी कोई भी मिठाई बन रही है तो हम क्या कुछ सोचते हैं, कोई टिप्स लेते हैं कि ये खाना हमें लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, या अंधे होके एकदम खाए जा रहे हैं? नहीं, एकदम अंधे होके खाना भी नहीं चाहिए। मतलब तो सबसे पहले तो वो जगह मतलब तुम्हें पता होना चाहिए कि वो FSSAI से मतलब एकदम अप्रूव्ड होना चाहिए। एंड फिर और बाकी वही है कि मतलब चेकअप होना चाहिए, मतलब उन दुकानों वगैरह का, वरना ऐसे बीमारियां भी जंक फूड की बात करें तो आज के जमाने में जंक फूड को टोटली अवॉइड करना पॉसिबल नहीं है ना। हर कोई खा ही रहा है बाहर का क्योंकि मनपसंद चीजें बाहर मिलती हैं, लेकिन अपनी डाइट के लिए बैलेंस रखना ताकि हम अपने सेहत को स्वास्थ्य का ध्यान कर सके, ये कैसे इम्पोर्टेंट है और कैसे बैलेंस बनाया जा सके? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि जो जंक फूड वगैरह जैसे है, मतलब आपका मतलब मन कर रहा है तो आप वीकेंड्स पे खा सकते हो। ऐसा नहीं है कि डेली एकदम क्योंकि आजकल फैटी लीवर वगैरह का भी बहुत चांसेस है एंड ऑयली भी बहुत ब्लैक ऑयल हो जाता है उसमें करते हैं, तो ये ठीक नहीं है। मतलब अपना डाइट मेंटेन रखें। और कुछ लोग डाइट कर रहे हैं, खाना खाए जा रहे हैं, लेकिन बर्न आउट कोई नहीं कर रहा है, एक्सरसाइज भी नहीं कर रहे हैं। क्यों? एक्सरसाइज करना कितना जरूरी है? एक्सरसाइज जरूरी है। देखो जितना आजकल के इंसान जो है कैलोरीज अपने लिमिट से ज्यादा ले रहे हैं, तो वो बंद करना जरूरी है। एंड कार्डियो वगैरह भी मतलब इम्पोर्टेंट है, तो करना चाहिए मतलब डेली के बेसिस पे। अच्छा, पुराने लोग होते थे ना तो वो कहते थे कि घर का खाओ, मिठाइयाँ भी घर में बनती थी, हर खाना घर में बनता था, हर त्योहार घर पर बनता था। लेकिन आज घर का खाना जो है उससे लोग भागते हैं कि वो स्वादिष्ट नहीं है। लेकिन घर का खाना आज के जमाने में कितना इम्पोर्टेंट है जब इतनी ज्यादा एडल्ट्रेशन हो रही है? अब ये घर का खाना ही एक ओरिजिनल है जो मतलब तुम घर पे बना सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जांपल पनीर, आजकल जो है बाहर कितनी एडल्ट्रेशन हो रही है, लेकिन वही अगर हम घर पे अपना बनाएं, कर्ड वगैरह भी अपना यूज करें घर पे, तो वो ज्यादा हेल्दी हो जाएगा हमारे लिए, बेनिफिट्स भी है। तो हेल्थ का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। फेस्टिव सीजन आ रहा है, बच्चे बाहर भी रह रहे हैं, अपने गाँव से दूर आते हैं पढ़ने लिखने, और फेस्टिवल सीजन आ रहा है तो खाने पीने का ध्यान रखें। बाहर का खाना वैसे अवॉइड करना मुश्किल है। अगर हम बात करें, कुछ लोग बैचलर्स हैं जिनके पास कोई और तरीका नहीं है कि वो खाना खाए, तो वो बाहर ही आके खाना खाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक्सरसाइज जरूर करें, रेगुलेट करते रहे, हाइड्रेटेड रहे, और अगर थोड़ी सी भी ऐसा फील हो रहा है बॉडी में कि सही नहीं लग रहा तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं और अपना इलाज करवाएं ताकि कोई बड़ी अनहोनी ना हो। इसी के साथ चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और देखते हैं कि अगर खाने की बात कर रहे हैं और फेस्टिव सीजन की बात करें तो लोग कितने जागरूक हुए हैं या लोग नहीं हुए।